रात की लज्जत नहीं दे सकता और एक दिन में जोर जोर से रोने लगी थी। मेरा शौहर तो काम पर गया हुआ था। ससुर ने मुझे रोते हुए देखा तो काफी हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम। मैंने एक ही बार में अपने ससुर को सब कुछ बता दिया कि मैं आपको कभी दादा बनने की खुशखबरी नहीं दे सकती, क्योंकि आपके बेटे के पास वो चीज ही नहीं है जिससे मैं मां बन सकूं। मेरी ये बात सुनकर ससुर जी भी परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, वरना उनके खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने भी ससुर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उनकी बात मान ली थी, लेकिन अब मैं काफी मायूस हो गई थी। शौहर से भी मेरी लड़ाई होती रहती थी। मेरा मिजाज काफी अजीब हो गया था। मैं अब अपने शौहर से तंग आ चुकी थी। वो जब भी मेरे पास आता था तो मेरा दिल करता था कि वो मुझसे दूर ही रहे और मेरे पास बिल्कुल ना आए। अब मेरी ससुर जी के साथ काफी अच्छी बनने लगी थी। वो मुझे हौसला देते और कहते तुम परेशान नहीं हुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ससुर को भूलने की बीमारी थी, वो बहुत जल्दी बातें भूल जाया करते थे। एक दिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने शौहर की कमी को ससुर जी से पूरी कर लूं। जैसे ही ये ख्याल आया तो फौरन ही मैंने इरादा कर लिया कि ऐसा ही करूंगी। इस तरह तो मुझे औलाद भी नसीब हो जाएगी। अब मैं इस बात की ताक में लगी रहती थी कि कब मौका मिले और मैं ससुर जी को इस बात पर राजी करूं। ससुर का ख्याल में ही रखती थी, उनके कपड़ों से लेकर खाने पीने तक का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे मौका मिल ही गया। वो एक दिन नहाने गए तो अपने कपड़े साथ ले जाना भूल गए थे। कुछ देर बाद ही ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई और कहने लगे, बहू जरा मेरे कपड़े तो उठाकर दे दो, मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल गया हूँ। फिर मैं जैसे ही कपड़े लेने गई तो अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया कि इससे अच्छा मौका और मुझे नहीं मिल सकता ससुर जी को अपनी तरफ माइल करने का। फिर मैंने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ चल दी, मगर मैं बहुत घबरा रही थी और मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये भी सोच रही थी कि न जाने मेरे ऐसा करने से ससुर जी का क्या रद्दी अमल होगा। मगर मैंने हिम्मत की और वॉशरूम का दरवाजा खटखटा दिया। फिर ससुर जी ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो मैं उनके हाथ बाहर निकालने से पहले ही कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। मेरे ऐसा करने से ससुर जी बिल्कुल दम बखुद से हो गए थे और अपनी फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। और जब मैंने ससुर जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि ससुर जी का तो दोस्तों कहानी का फुल मजा लेने के लिए उसे आखिर तक सुनिएगा। शुक्रिया। मैं आज भी इस दिन को कोसती हूँ जब मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से हुई थी, क्योंकि आज तक मेरा शौहर जो कि मेरी खाला का बेटा था वो मुझे सुकून नहीं दे सका था। मैं जब भी उन सबको देखती थी जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे तो मेरा दिल जलता था कि काश इस वक्त मेरी शादी किसी और के साथ होती तो आज मैं भी अपनी जिंदगी में खुश होती और अपने शौहर से सुकून हासिल करती। मगर मुझे ये सब एक ख्वाब सा लगने लगा था। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। जिस इलाके में मेरी रहाइश थी वो गांव का इलाका था। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मैं काफी खूबसूरत थी। इतनी उम्र गुजार कर भी मैं वैसे ही जवान थी जैसे कोई 18-19 साल की लड़की हो। मगर मेरे अंदर ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी और मैं सुकून हासिल करने के लिए नए नए तरीके अपनाती रहती थी। मेरा जो भी रिश्ता आता था तो अबू ये कहकर इनकार कर देते थे कि उन्होंने खानदान से बाहर शादी नहीं करनी है। इसी वजह से मेरी उम्र निकलती रही और मैं 25 साल की हो गई थी। खानदान में बस एक वाहिद लड़का था जो कि मेरी खाला का बेटा था। अब अबू के पास मेरे लिए एक ही हल बचा था। इस वजह से मेरा रिश्ता इसके साथ पक्का हो गया था। वो काफी शरीफ था मगर उसकी चाल ढाल मर्दों जैसी नहीं थी। अबू ने मुझे काफी समझाया था, कहने लगे कि वो सीधा साधा है तो मुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा। लेकिन वो इतना शरीफ था कि मुझे हैरानी होती थी कि क्या वो कुछ जानता भी होगा। लेकिन वो बंदा मिजाज का काफी नरम था और हर वक्त मेरी खूबसूरती की तारीफ ही करता रहता था। अब मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत होने लगी थी। मेरी खाला दूसरे गांव रहती थी। फिर हमारी शादी की तैयारी होने लगी थी। मैं इस वक्त काफी खुश थी क्योंकि मैंने अपने कजिन को बतौर शौहर कबूल कर लिया था
और शादी के बाद ससुराल आ गई थी सास, और ससुर ने भी मेरा काफी अच्छा इस्तकबाल किया था। मैं इस रात काफी नर्वस थी क्योंकि हमारे गांव में कोई रिवाज नहीं था कि कुछ अहम बातों का पहले से बताया जाए। जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरी खाला मुझसे मिलने आई थी और मुझे समझाने लगी थी कि शौहर और बीवी की बहुत सी बातें राज होती हैं जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए और राज ही रखना चाहिए। अगर किसी को बता दिया तो इसका बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैंने खाला की बात सुनी तो इरादा कर लिया था कि जो कुछ भी शौहर और मेरे दरमियान होगा वो सिर्फ राज ही रहेगा और उसका मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। खाला वापस चली गई तो मैं अपने शौहर का बेचैनी से इंतजार करने लगी थी। मुझे यही लगा था कि इस रात को कोई कितना भी शरीफ हो लेकिन इसका अलग रूप ही निकलता है। मुझे भी शौहर से यही उम्मीद थी और मैं काफी पुरजोश थी, मगर जैसे ही शौहर अंदर आया तो वो मुझसे भी ज्यादा नर्वस था। मैं जानती थी ये सब इसके साथ भी पहली मर्तबा हो रहा है, इसलिए इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, मगर वो तो चुपचाप मुझसे बात किए बगैर बेड पर करवट लेकर लेट गया था। मुझे काफी हैरानी हुई थी, ऐसा लगा था जैसे सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने भी पहल कर ली थी लेकिन जो नतीजा निकला था वो देखकर मुझे धचका लगा था कि आखिर मेरे साथ किया हुआ है, क्योंकि इसका तो न होने के बराबर था। मगर शौहर कहने लगा ये नॉर्मल है और इतना ही होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने ये कभी नहीं देखा था, इसीलिए मैंने भी इसकी बात पर यकीन कर लिया था कि शायद सबका इतना ही होता होगा। शौहर काफी कोशिश करता था कि वो मुझे खुश रख सके। वो रोज ही गजरे ला कर देता हूँ, मेरे लिए अच्छे अच्छे सूट लाता, पर मेरा वो सुकून बहाल करने में वो नाकाम रहा था जो कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, जिसके बिना हर लड़की की जिंदगी अधूरी होती है। फिर मैंने मजबूर होकर अपनी दोस्तों के साथ ये चीज डिस्कस की थी और उनके मुताबिक बहुत कुछ होता था जो मेरे शौहर के पास नहीं था। लेकिन फिर सोचती थी कि अगर अब मैंने इस बात का जिक्र किसी से किया तो ये राज खुल जाएगा। अब मैंने इस चीज के साथ समझौता कर लिया था और इसी बात पे अपने जहन को भी आमादा कर लिया था कि यही बाकी सब के साथ भी होता होगा। शादी को 1 साल ऐसे ही गुजर गया था। साल गुजरते के साथ ही लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि मैं औलाद का क्यों नहीं सोचती हूँ। इस बात पर मुझे काफी अजीब लगता था, क्योंकि यह तो मर्द के इख्तियार में होता है। मगर 1 साल बाद मेरी भी फिक्रमंदी बढ़ने लगी थी कि आखिर क्या माजरा है जो अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही है। खाला की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। वो हम दोनों को कहती थी कि जिंदगी में अपने बच्चे की औलाद की खबर सुन जाऊं, पर उन्हें ये सब नसीब न हुआ और वो जल्द ही इंतकाल कर गई थी। मेरे ससुर को अपनी बीवी के जाने का काफी गम हुआ था। घर में अब हम 3 लोग ही रह गए थे। मेरे ससुर ने अपने आप को काफी फिट रखा हुआ था। वो इतनी उम्र में भी जवानों की तरह रहते थे। वो अपने लड़के से बिल्कुल अलग थे और काफी तेज थे। मेरे शौहर ही सारा काम संभालते थे और ससुर सारा दिन घर में ही होते थे। मुझे कोई चीज चाहिए होती थी तो मैं अपने ससुर से बोल देती थी। मैंने काफी सब्र करके बैठी हुई थी। शौहर का मिजाज भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसका कहना था कि डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है, अगर औलाद होनी होगी तो इलाज के बगैर भी हो जाएगी। इस बात को और 3 महीने गुजर गए थे लेकिन कोई फायदा न हुआ। 3 माह बाद खुद मेरे शौहर ने इजाजत दी और कहने लगा कि डॉक्टर से चेक करवाओ। फिर मैं इसे दिन अपने शौहर को लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। इस वक्त शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। डॉक्टर ने पहले मुझे चेक किया था, मगर मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पांव से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुमको औलाद हो। यानी डॉक्टर का कहना था कि मैं अभी तक कन्वारी हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरी शादी को तो 2 साल हो चुके हैं और अब कह रही हैं कि मैं अभी तक कन्वारी हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे शौहर का चेकअप करने चली गई। जब वो मेरा शौहर का चेकअप करके बाहर निकली और जो बात उसने मुझे बताई, इसको सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जब डॉक्टर ने कहा कि मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी औरत को सुकून दे सके और बच्चा पैदा करवा सके, मैं अब सारी बात समझ चुकी थी। मुझे काफी अफसोस हुआ था।
कि 2 साल से आज तक मैं तो एक धोखे में जीती आई हूँ, मगर मैं क्या करती मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। खैर, जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुंचे तो मेरा शौहर मुझे बाहर से ही छोड़कर चला गया था। घर पहुंचते ही मैं जोर जोर से रोने लगी थी। ससुर ने मुझे यूं अचानक रोते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगे, तो मैंने अपने ससुर जी को सारी बात बता दी और उनसे गिले लगकर रोने लगी। मेरी बातें सुनकर ससुर जी भी परेशान हो गए थे और कहने लगे कि इस बात का किसी से जिक्र न करना, अब तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा करूंगा और तुम्हें भरपूर सुकून दूंगा। ससुर जी की ये बात सुनकर मैं हैरान सी हो गई थी, मगर न जाने क्यों मैं उनसे अलग नहीं हो पा रही थी। उनसे गिले लगकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और न चाहते हुए भी मैं उनके साथ चपटी रही। फिर अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई तो हम एक दूसरे से अलग हो गए। दरवाजा खोला तो मेरा शौहर खड़ा था। मैं दरवाजा खोलती ही अंदर आ गई थी और उसकी तरफ मुड़कर भी ना देखा। अब मुझे अपने शौहर से नफरत सी होने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब मेरा शौहर भी मुझसे नजरें नहीं मिलाता था और वो ज्यादातर बाहर ही रहने लगा था। अब घर में मैं और मेरे ससुर जी ही होते थे। एक दिन वॉशरूम के अंदर से ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई तो मैं वॉशरूम के पास पहुंची तो वॉशरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं पहले तो चौंक गई, मगर फिर थोड़ा करीब जाके मैंने ससुर जी से पूछा, ससुर जी आपने मुझे आवाज लगाई थी? मेरे ये कहते ही ससुर जी ने अपना हाथ बाहर निकाला और मुझे पकड़कर वॉशरूम में ले लिया। ससुर जी के इस अमल से तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ससुर जी के वजूद पर पड़ी तो हैरानी से मेरा मुंह खिले का खुला ही रह गया था, क्योंकि जो उनके पास था मेरे शौहर के पास वो बिल्कुल नहीं था। मैंने तो पहली बार ये सब देखा था और शाक हो गई थी कि मेरी सारी जिंदगी इसी धोखे में गुजर गई थी। ससुर जी भी अपनी जिंदगी अधूरी गुजार रहे थे, क्योंकि खाला उनकी जिंदगी से जा चुकी थी और वो भी बेसुकून थे, और फिर मैंने भी अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया था। लेकिन जब ससुर जी ने मेरे साथ काम करना शुरू किया तो मुझे काफी सुकून मिल रहा था और अब मैं जान गई थी कि असल मजा क्या होता है। अब हम दोनों ने हर रोज गए मामूल बना लिया था। शौहर को भी पता नहीं था कि उसके पीछे से क्या कुछ होता है, और कुछ दिनों बाद ही मुझे औलाद की खबर भी मिली थी। मैं खुश हो गई थी, मगर मैं जानती थी कि ये औलाद किसकी है। पर मेरा शौहर भी खुश था और वो यही समझता था कि यह औलाद इसी की है। मैंने ससुर जी का काफी शुक्रिया अदा किया था कि उनकी मदद के बगैर ये सब ना हो पाता। ये बात अभी भी राज बन के मेरा सीने में दफन है कि वो औलाद मेरे शौहर से नहीं बल्कि मेरे ससुर से है। एक दिन मेरे शौहर ने अपने बाप से कहा कि अब दूसरी शादी कर लें। इस बात पर मेरे ससुर जी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ससुर मेरे साथ वो सब ना कर पाते जिसके लिए मैं सालों से तरस रही थी।